ओम शांति। आज 24 सितंबर 2022। आज की मुरली मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। मैं किसी की बीमारी आदि ठीक करने नहीं आया हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई को बीमारी है तो डॉक्टर के पास जावे। हम तो आए हैं पावन बनाने, तुम पावन बनोगे तो पावन दुनिया में चलेंगे। मैं ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ। बाबा कहते हैं बाप ने तुम बच्चों को आत्मा पर अच्छी रीति समझाया है, परंतु फिर भी कोई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। अगर सर्विस करने वाले बच्चों में ही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो औरों को क्या सुनाएंगे। तुमको कितनी रोशनी मिली है, तुम्हें औरों को भी रास्ता दिखाना चाहिए। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बनाने की मेहनत करनी है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझना है। तुम शिव बाबा के पोतरे भी हो, बच्चे भी हो, वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलेगा ना। और कुछ भी समझ ना आए तो शिव बाबा को ज़रूर याद करो। मरने समय एक बाप के सिवाय और कुछ याद ना आए तो ही तुम स्वर्ग में चलेंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तक सब बच्चे पुरुषार्थी है। 16 कला कोई बनता नहीं, तब तक विनाश हो नहीं सके। जब तक विनाश नहीं पुरुषार्थ चलेगा। कर्मातीत अवस्था तो अंत में होगी। अगर अभी कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े। अब सुनते हैं महावाक्य को विस्तार से। मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझकर चले, यही मेहनत करना है। प्रश्न है तुम पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, उत्तर में हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ ये कहने की ताकत किसी में भी नहीं होती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम्स ना आ जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगे। यह भी गुह्य राज है समझने के लिए। गीत चला है मुकड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवान वाच, अब यह तो बच्चे समझ गए हैं इनका नाम तो शिव नहीं है, वह तो है निराकार। शिव भगवान वाच, बच्चे समझते हैं निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वही इस ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं। उसे ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्य को अपनी आत्मा का पता ही नहीं है। आत्मा क्या चीज़ है, अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। भले कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में सितारा रहता है, बस सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। आत्मा तो स्टार है, निराकार है। उनका बाप भी तो निराकार होगा ना, छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वह है सुप्रीम, सबसे ऊंचे ते ऊंचे। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। किसकी संतान है, वह कैसे पतित पावन बनाते हैं, वह कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कुछ भी जानते नहीं। पहले तो यह नॉलेज चाहिए ना कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है। कल भी आया था ना मुरली में, बाबा कहते अति सूक्ष्म है आत्मा, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भला हॉस्पिटल में माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा अति सूक्ष्म है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ।
बाप उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज़ कराते हैं। वो आत्मा थोड़ी ही करा सकती है। परमात्मा खुद ही रियलाइज़ कराते हैं, मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। ड्रामा में सारी एक्ट नूंदी हुई है। इनके पार्ट में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं किसी की बीमारी आदि ठीक करने थोड़ी आता। यह जिस्मानी बीमारी आदि तुम्हारा कर्म भोग है। तुम तो मुझे कहते हो पतित पावन आओ। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर बाबा आया है हमको पावन बनाने। राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं। फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आएगा? श्री कृष्ण को सभी गॉडफादर थोड़ी ही कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप है निराकार शिव बाबा। वह है दुख हरता सुख करता। वह कैसे आएगा, कैसे पाठ बजाया? यह कुछ भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों आदि में कुछ है नहीं। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। जिस गीता से ही सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाबा कहते हैं पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्मशास्त्र मुख्य कौन से है, उस पर बाप ही समझाते हैं। मुख्य तो है गीता, जिससे ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम पर ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना है ना, याद ही करना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की है। बाबा कहते मीठे बच्चों, बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे बाबा क्या कहते, कई बच्चे अपने को आत्मा समझ आपको याद करने में मूंझते हैं। और तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप है शिव बाबा। जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ नहीं कर सकते, वैसे निराकार बाप को भी ऑर्गन चाहिए ना। इनमें आकर समझाते आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। कहने तो यह कहने मात्र कहते हैं परमात्मा रूप बिंदी है, परंतु उनमें कैसा अविनाशी पाठ नूंदा है जो कब मिटने वाला नहीं, ये तो कोई नहीं जानते। परंतु अनादि परंपरा से चलते आया है पाठ। इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तो नई दुनिया होगी, तभी नई दुनिया आएगी। बाबा ही आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया है बच्चों को, मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, जिससे 4 धर्म की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र, क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। फिर सभी शास्त्रों की वृद्धि होती है, माना अनेक भक्ति की पुस्तकें निकलती है। ये सब है गीता के पुत्र पोत्रे। गीता तो मुख्य है, इसीलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता। जो बाप ने गाया है। बाप कहते हैं ना, मैं मनुष्य ना देवता हूँ, मैं ऊंचे ते ऊंचे निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इसी साधारण ब्रह्मा तन में आके पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो ना, अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर से देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है। हाँ, कोई बीके बनना मासी का घर नहीं है, समझाया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोत्रे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में तो ऐसा नहीं कहेंगे ना, मैं दादे का पोत्रा भी हूँ बच्चा भी हूँ। नहीं, तुम बच्चे दादे के हो, शिववंशी। फिर क्योंकि परम धाम से आए हैं ना, फिर शिव बाबा तुम्हें यहाँ के अडैप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो तुम बनते ब्रह्मा कुमार माना बीके। वह निराकार बाबा है, यह साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो, फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको अडैप्ट करता हूँ, तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पोत्रे हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्मशास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा शास्त्र धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्मशास्त्र नहीं है, बाइबल धर्मशास्त्र है। तो क्रिश्चियन
धर्म शुरू हुआ ना। बाबा कहते गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ, बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथा लिख दी है, वह तो धर्मशास्त्र नहीं है। मूल बात है आत्मा को समझना। वह फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही तो शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, संस्कार ले जाती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है ना। महात्मा पापात्मा कहा जाता है ना, तो कैसे फिर आत्मा निर्लेप हो गई। फिर आत्मा सो परमात्मा भी कहते हैं, रॉन्ग हो गया। आत्मा कभी परमात्मा बन सकती है क्या? नहीं। सेंटर पर आने वाले कई बच्चे यह भी नहीं जानते कि आत्मा क्या चीज़ है। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, कल भी आया था ना मुरली में। बाबा कहते उनमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय करना पड़े कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं ना, उनके ज्योति को साक्षात्कार हुआ, देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई। उनके गुरु के साथ उनका यह अनुभव हुआ था जब विवेकानंद जी के गुरु शरीर छोड़ रहे थे तब भी। तो बाबा कहते परंतु ये साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, आत्मा तो तुम ही हो ना। कितनी फालतू बात तो महिमा लिख दी। साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे क्या प्रारब्ध बना? कुछ भी नहीं। मिसाला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो तो क्या लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? एम ऑब्जेक्ट यहाँ सिर्फ साक्षात्कार की बात है, ये एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। बाबा का भी क्या साक्षात्कार हुआ, जैसे आत्मा स्टार है वैसे वह भी स्टार है। दिखाते हैं अर्जुन ने कहा कि 1000 सूर्य से जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसे तो कुछ भी नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वो साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ी ना तुम्हारे पाप कटेंगे। समझते हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें तो कुछ भी फ़ायदा नहीं। बाप कहते मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा। बीमार हो तो जाओ ना डॉक्टर के पास, तुम्हारा हिसाब किताब है। बाबा तो आया है पावन बनाने, हम तो पावन बनाएंगे। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलकर सुख पाओगे ज़रूर। पतित दुनिया का विनाश होगा तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं रिजल्ट दिखाते। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये नॉलेज किसी के बुद्धि में है ही नहीं। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें? बाबा वंडर खाते हैं, क्योंकि सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान ठीक से नहीं है, तो औरों को क्या सुनाएंगे? हाँ, मुरली सुनाते हैं। टीचर्स भी नंबरवार होते हैं, इसलिए मुख्य तो ब्राह्मणियाँ है। मुख्य जो ब्राह्मणियाँ है उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाए, एक एक से पूछ के आत्मा का रूप क्या है। बाबा कैसे सिखाते सेवा करना। फिर बाबा कहते परमात्मा का रूप क्या है, पूछो उनको। सुपरविजन करनी चाहिए। जब तक आपने को आत्मा समझ बाप को याद ना करे तो विकर्मों का विनाश भी ना हो सके। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। देखो दिलवाड़ा मंदिर में देखो आदिदेव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग का सीन बनाया है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति है, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जगदम्बा महारानी बनती है ना, आदिदेव की बेटी सरस्वती है। मंदिर तो उनके अनेक बनाते हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं। पुजारी भी कहेंगे हम तो संभाल निकले बैठे मंदिरों में, जानते तो कोई कुछ नहीं। मंदिर फलाने ने बनाया है, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं माथा टेक कर चले जाते हैं, जानते कुछ नहीं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है, देखो हम में और मनुष्य में कितना फ़र्क हो गया। तो अपने को श्रेष्ठ समझ के अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, टाइम तो किसी के लिए भी नहीं रुकना है। तो बाबा कहते बच्चों ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची ये भी नहीं पता। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो, यह भी अच्छा।
बाप को याद करना है ना। शिव बाबा है आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए तो स्वर्ग में जाएंगे। कोई कम बात है क्या? पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, वह फिर परमपिता परमात्मा। नाम भी उनका शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, परमात्मा का भी पाठ है पतित को पावन बनाने का। भक्ति मार्ग में सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। यह भी ड्रामा में पाठ बना हुआ है। नवदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। हाँ, नवदा भक्ति क्या है कि समझ में आया ना सबको? भजन, पूजन, अर्चन, कीर्तन, श्रवण, मनन, चिंतन, दास्य, सख्य, पाद सेवन और 9वीं सीढ़ी है आत्मनिवेदन। तो बाबा कहते नवदा भक्ति करे तो साक्षात्कार भी होगा। अशुद्ध कामनाएं रावण पूरी करता है। यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सब सीखते हैं वो सिखाते हैं, मेरा काम नहीं है जिससे मनुष्य को दुख देवे, किसी को दुख देवे, वह कामनाएं मैं पूरी नहीं करता। अब सब बच्चे सब पुरुषार्थी है, कोई 16 कला बना नहीं। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसी की भी ताकत नहीं है जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, बन ही नहीं सकते। वह अवस्था अंत में होगी। कोई भला रात दिन उठकर बैठ जाए, बाबा को याद करे, फिर भी इसे समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छूटना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े, मूल वतन में तो जा नहीं सके। तो ये तो ब्रह्मा बाबा थे तब की मुरली है। अभी तो ब्रह्मा बाबा मम्मा दादिया बने बैठे हैं ना सूक्ष्म वतन में, फरिश्ता तैयार। तो बाबा कहते पहले ब्राइड ग्रूम माना शिव बाबा जाए ना, तब तो तुम ऊपर जा सकते हैं। ब्राइड्स पहले पहले कैसे जा सकते हो? बुद्धि में कितनी दूरदर्शी, बुद्धि कितनी दूरदर्शी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम बच्चों की प्यारे बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाबा हम है सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और समझाते। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, साक्षात्कार आदि की आश ना रखे। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है मैं तो अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। हाँ, मेरे ही शक्ति के कारण ये शरीर चलता है, तो मैं आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। याद पक्की करनी है ना। तो 2 नंबर की धारणा है बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। ये भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी तो सुख ही सुख हो जाएगा। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। देखो बाबा का हाथ मेरे सिर पे, मुद्दी पटल पे देख लीजिए। सद्गुरु वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान है ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जगत जीत भव। वरदान का विश्लेषण है दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है, भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास क्या है? ज्ञान बल और योग बल। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। कल भी बाबा ने बोला ना, तुम्हारा एक एक ज्ञान रत्न लाखों मोल का है, हीरे समान है। तो आज भी बाबा कहते हैं विश्लेषण में वरदान के, यह योग बल माया पर सदा के लिए विजय बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं चलती। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा यही स्मृति में रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी है और विजयी रहेंगे। आज का स्लोगन है, कर्म करते कर्म बंधन से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति।